हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का डीपी सर स्मार्ट क्लास में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई जो है अच्छे से चल रही होगी। हम जो 11th क्लास का जो मैथ की बुक थी उसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरे चैप्टर में हमें पढ़ना है संबंध एवं फलन के बारे में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं संबंध एवं फलन के बारे में क्या है। संबंध एवं फलन में जो पहला क्वेश्चन है वो हम आपको बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि x/3 + 1 कामा y - 2/3 बराबर 5/3 तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है पहला। क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले। पहला प्रश्न है x/3 + 1 कामा y - 2/3 और ये दिया गया है इसमें 5/3 के कामा 1/3 की, और ज्ञात करना है x तथा y को ज्ञात कीजिए, यानी उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है हल में जो दिया गया है सवाल उसको पहले लिख लीजिए। ठीक, हल में दिया गया है यानी कि x/3 + 1, एक तो ये दिया गया है और कामा दिया गया है y - 2/3 और बराबर दिया गया है 5/3 कामा 1/3, ये मान दिया गया। तो इसमें जो है यहाँ पे लिखिए कि दोनों पक्षों में अवयवों को क्रमित रूप में रखने पर ठीक है, इसको क्रमित रूप में पहले रख दीजिए। तो पहला क्या है? पहला है x/3 + 1 बराबर 5/3। तो इसको हल कर दीजिए। x/3 बराबर 1 को उस बराबर के उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए -1, तो ये हो जाएगा बराबर x/3 बराबर 3 का नम 3 और 5 में से 3 गई 2/3। ठीक है, फिर जो है आपका हो जाएगा यहाँ से, यानी कि x/3 बराबर 2/3। तिरछा गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा, चाहे यहीं पे ऐसे काट दीजिए, यहाँ से 3 कट जाएगा तो मान आपका आ जाएगा 2। एक तो मान ये प्राप्त हो गया और दूसरा दिया गया है y - 2/3 बराबर दिया गया है 1/3 के। ठीक, ये चीज दिया गया है तो इसको जो है कर लीजिए। तो y बराबर पक्षांतर कर दीजिए 2/3 को उस तरफ, 1/3 + 2/3। अब ये हो जाएगा आपका 3/3। 3 से कट गया, मान आ गया आपका 1, यानी कि y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया 1 और यहाँ पे x का मान आ गया था 2, यानी x और y का मान हमें प्राप्त हो गया। यानी x का मान प्राप्त हुआ 2 और y का मान प्राप्त हुआ 1। ये हो गया आपका आंसर। इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम अगले सवाल दूसरे पर आते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें अवयव जो दिए गए हैं उनका जो है मान ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न पढ़ लीजिए आप लोग। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि
यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय बी में 3, 4, 5 हैं तो ए इंटू बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, यानी दिया है, प्रश्न हम पढ़ दिए हैं, लिख रहे हैं सिर्फ आंसर उसका, यानी दिया है समुच्चय ए में 3 अवयव, यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है 3, और समुच्चय बी में तो बी में अवयवों की संख्या दी गई है 3, 4, 5, यानी कि इसमें भी समुच्चयों की संख्या कितनी दी गई है अवयवों की 3, और ज्ञात करना है, क्वेश्चन में दिया गया है ए इंटू बी, यानी ए और बी में मिलाकर कितने समुच्चय, तो ए में दिया गया है 3 और बी में भी दिया गया है 3, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 9, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद में तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि g बराबर 7, 8 और h बराबर 5, 4, 2 हो तो g इंटू h ज्ञात कीजिए, यानी दोनों का मान दिया गया है और दोनों का गुणनखंड मतलब वो मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो है तीसरा पहले प्रश्न लिख लीजिए, जो है जो उसमें मान दिया गया है वो चीज पहले लिख लीजिए। दिया गया है g बराबर दिया गया है 7, 8 और उसके बाद में h बराबर दिया गया है 5, 4, 2 5, 4, 2 और हमें ज्ञात करना है h इंटू जी, ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये चीज हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले h इंटू जी, यानी h इंटू जी बराबर क्या क्या है, तो h का मान दिया गया है 5, 4, 2 गुणे जी का मान दिया गया है 7, 8, ये दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में इसका जो है मान रख दीजिए सब में, यानी इसका सबका गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5, 7 एक में हो जाएगा 4, 7 और एक में हो जाएगा 2, 7 2, 7। उसके बाद में फिर जो है इस वाले का कर दीजिए, इस वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8, 5, उसके बाद में 8, 4, उसके बाद में 8, 2, ये मान आपका प्राप्त हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में फिर जो है बस यही हमें ज्ञात करना था, तो यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, इस तरीके से, यानी एच इंटू जी है तो ऐसे लिख सकते हैं एच इंटू जी, यानी अलग अलग करके 5, 7, फिर उसके बाद में 4, 7, फिर 2, 7, वही जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में चौथा प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए, ये चीज हमको ज्ञात करना है चौथे में। तो पहले इसका सवाल लिख लीजिए, चौथे नंबर में दिया गया है जो क्वेश्चन है उसको पहले लिख लीजिए। दिया गया है यदि, चौथा नंबर दिया गया है यदि P बराबर M, N और 2 बराबर N, M, तो हमें ज्ञात करना है P इंटू Q,
ज्ञात करना है, ये शायद क्यू है, क्यू का मान ये दिया गया है, क्यू बराबर, और फिर ज्ञात करना है पी इंटू क्यू। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि किसी की बुक में यदि सही हो। पी इंटू क्यू हो जाएगा, यानी ये दिया गया है एम इंटू एन, या यम कामा यन कर दीजिए, ये सवाल में दिया गया है, और उसके बाद में दिया गया है यन कामा एम, ये दिया गया है। और दूसरा प्रश्न इसी में दिया गया है कि समुच्चय यदि ए और बी अतिरिक्त आरिक्त समुच्चय हैं तो ए इंटू बी क्रमित युग्मों एक्स कामा वाई का एक आरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार एक्स बिलोंग ए तथा वाई बिलोंग बी। तो तीसरा दिया है ए बराबर 1,2 b,3 और बी बराबर दिया गया है 3,4, तो ए इंटू बी, ठीक है, ये चीज दिया गया है। तो अब इसमें पहले जो जो दिया गया है हल में उसको लिख लीजिए। पहले के लिए दिया है P बराबर M कामा N, और उसके बाद में Q बराबर N कामा M, और उसके बाद में दिया गया है P इंटू, तो अब जब ये हो गया तो P इंटू जो है Q याद कर लीजिए, P इंटू Q याद कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा M कामा N इंटू N कामा M। ठीक, अब इसको जो है लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा यम इंटू एन, एम कामा एन हो जाएगा। उसके बाद में फिर हो जाएगा एम कामा एम, और फिर उसके बाद में हो जाएगा एन कामा एन, और उसके बाद में फिर हो जाएगा एन कामा एम। ये पी इंटू क्यू जो है ज्ञात करना था, तो ये इतना हो गया आपका, ये आंसर हो गया। उसके बाद में फिर और इसमें पूछ रहा है कि P इंटू क्यू बराबर कथन असत्य है। ठीक है, ये कथन जो इसका है ये असत्य है। दूसरा है, दूसरे में दिया गया है आरिक्त समुच्चय। ठीक है, दूसरा जो है इसका दूसरे का आंसर है वो आरिक्त समुच्चय के बारे में पूछ रहा था, तो ये आरिक्त समुच्चय है। अब है तो क्यों है, यानी एक्स बिलोंग ए तथा वाई बिलोंग बी, ये हो गया। ठीक है, फिर पांचवा प्रश्न है। पांचवा कह रहा है कि यदि ये बराबर -1 कामा -1 कामा 1 तो a इंटू ए ज्ञात कीजिए। ये चीज हमको ज्ञात करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में तो हम अगले पांचवें नंबर पे आते हैं। पांचवा नंबर जो है उसमें एक बार ए का मान दिया गया है और उसको ज्ञात करना है, ए इंटू ए। पांचवा प्रश्न जो है, देखिए पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, पांचवा पहले लिख लीजिए। पांचवा दिया गया है ए बराबर, ये क्वेश्चन है, यदि ए बराबर -1 कामा 1 और ज्ञात करना है जो है ज्ञात करना है ज्ञात करना है इसमें ए इंटू ए, ये चीज हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब इसको जो है रख दीजिए मान सब। ए बराबर दिया गया है तो सब में वही मान दिया गया है, वही उसी को आप लोग रखते जाइए। ए बराबर दिया गया है -1 कामा 1, ए इंटू ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा -1 कामा 1 इंटू -1 कामा 1 इंटू -1 कामा 1, ये चीज हो गया। ठीक है, तो इसको
ये जो है a ये 3 बार था, 3 बार जो है आपका आंसर हो गया, यानी कि -1, -1, -1, -1, -1, -1, ये हो गया आपका आंसर। 6 नंबर दिया गया है, यदि a इंटू बी बराबर a कामा एक्स, a कामा वाई, b कामा एक्स, b कामा वाई, तो a तथा b ज्ञात कीजिए। ये चीज दिया गया है 6 नंबर में। 6 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है कि a इंटू बी बराबर दिया गया है a कामा एक्स, a कामा वाई, और फिर दिया गया है b कामा वाई, b कामा वाई, उसके बाद में दिया गया है इंटू b कामा यक्स है, यहाँ पर b कामा यक्स, b कामा वाई, ये चीज दिया गया है। और ये बराबर की किसके दिया गया है, ये बराबर दिया गया है a कामा b इंटू एक्स कामा वाई के, ये हो गया ठीक। अतः जो है जो मान हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, अर्थात a बराबर हो जाएगा a कामा b, और उसके बाद में b का मान हो जाएगा x कामा y, ये हो गया आपका आंसर। 7 नंबर में जो है कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर 1 कामा 2, b बराबर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, c बराबर 5 कामा 6, और d बराबर 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8, तो सत्यापित कीजिए। इसमें जो जो दिया गया है वो मान, यानी a इंटू बी इंटरसेक्शन c, ये इस प्रकार से जो है दिया गया है। तो ये 7वां क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है, 7वां 8वां ये बिल्कुल आसान है, इसको आप लोग कर लेंगे ठीक है। इस प्रकार का सवाल पिछले चैप्टर में कई बार बताया गया है ठीक। 7वां, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद में जो है 7वां हम लगाते हैं ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप लोगों की समझ में सवाल आता है, वीडियो पसंद आता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है। 7वां प्रश्न जो है, 7वां पहले प्रश्न हम लिख लें, उसके बाद में तब 7वां प्रश्न जो दिया गया है, a बराबर दिया है a बराबर 1 कामा 2, b बराबर दिया गया है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, c बराबर दिया गया है 5 कामा 6, 5 कामा 6, और d बराबर दिया गया है 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8, 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8। और आपको ज्ञात करना है, सबसे पहले में ज्ञात करना है, पहले में ज्ञात करना है a इंटू बी c, और उसके बाद में बराबर ज्ञात करना है a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी, ये चीज ज्ञात करना है। तो दूसरे में ज्ञात करना है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये चीज ज्ञात करना है। यहाँ पे जो है कामा है, तो जो दिया गया था मान वो तो हो गया, अब सिर्फ हमें हल करना है यहाँ पर हल। तो पहले का जो है जो लिखा है उसको पहले आप लोग देख लीजिए। पहला दिया गया है कहाँ पे, पहला क्वेश्चन दिया गया है a इंटू बी, और उसके बाद में दिया गया है a इंटू सी। तो a और b का मान रख दीजिए, a और b का मान, यानी a का मान 1 कामा 2 इंटू b का मान
1, 2, 3, 4 ये हो गया। उसके बाद में फिर दिया गया है a इंटू सी, ए का मान 1, 2 और उसके बाद में इंटू सी का मान दिया गया है 5, 6। ठीक, तो अब इसको विस्तार कर दीजिए, यानी हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। उसके बाद में फिर दिया गया है ये वाला, यानी कि 2, 1, 2, 2। उसके बाद में 2, 3। उसके बाद में 2, 4 ये हो गया। फिर दिया गया है, इधर वाले में आ जाइए अब, बी वाले पार्ट में, यानी कि 1, 5 और 1, 6 और उसके बाद में 2, 5 और फिर उसके बाद में 2, 6। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, उसके बाद में सेकंड नंबर दिया गया है ए इंटू बी और ए सी इंटू डी। तो ए इंटू बी और सी इंटू डी ये चीज़ दिया गया है। तो ए का मान रखिए, ए का मान है 1, 2 इंटू बी का मान है 1, 2, 3, 4 और फिर दिया गया है सी का मान 5, 6 और इंटू दिया गया है 5, 6, 7, 8 ये दिया गया है। तो इसको हल करो सब, ये हो जाएगा 1, 1। उसके बाद में 1, 2। उसके बाद में 1, 3। उसके बाद में 1, 4। उसके बाद में फिर हो जाएगा 2, 1। फिर उसके बाद में 2, 2। उसके बाद में 2, 3। उसके बाद 2, 4। फिर उसके बाद अब ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा 5, 5, 5, 6। उसके बाद में 5, 7। उसके बाद में 5, 8। फिर उसके बाद में हो जाएगा 6, 5। फिर 6, 6। फिर 6, 7। फिर 6, 8। ये आपका हो गया आंसर। ये हो गया आपका पूरा 7वां सवाल। ठीक है, ये 7 नंबर का सवाल आपका जो है कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ है नहीं, बस सिर्फ जो है मान रख के आपको हल कर देना है, दिखा देना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम 8वें नंबर पर आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम जो है 8वां सवाल अब देखते हैं क्या है। 8वां प्रश्न कह रहा था, 8वां प्रश्न, मान लीजिए ए बराबर 1, 2, बी बराबर 3, 4। तो ए इंटू बी, देखिए ए इंटू बी के कितने उपसमूह होंगे, यानी उपसमुच्चय, उनकी सूची बनाइए। ये चीज दिया गया है 8 नंबर। तो सबसे पहले 8 नंबर में जो दिया गया है उसको लिख दीजिए। ए बराबर दिया गया है 1, 2 और बी बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है इसमें 3, 4। 3, 4 और ज्ञात करना है ए इंटू बी, ये हमें ज्ञात करना है। तो ए इंटू बी बराबर
1,2 इंटू 3,4। अब इसका मान जो है आप लोग रखिए, इसका जो है सॉल्व कर दीजिए, हल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1,3 फिर 1,4 उसके बाद में 2,3 और फिर उसके बाद में 2,4। ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद में और इसमें पूछा है कि उनकी सूची बनानी है, ठीक, उनकी जो है सूची बनानी है। तो कुल मिलाकर कितने उप समुच्चय बने, यानी 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि a इंटू बी के उप समुच्चयों की संख्या कितनी है 24, यानी a इंटू बी के उप समुच्चयों की संख्या कितनी है 24, ठीक है। और फिर कह रहा है कि a इंटू बी के उप समुच्चयों के अवयव कितने दिए गए हैं, यानी a इंटू बी के अवयव दिए गए हैं 6। तो ये हो गया आपका आंसर। अब अवयव 6 हैं तो 6 आप लोग लिख दीजिएगा, इससे 6 अवयव आप लोग बनाकर लिख दीजिएगा, बस वही करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। फिर 9 नंबर में दिया गया है, 9 नंबर हल करना है कि मान लीजिए ए और बी की दो समुच्चय जहां यन ए बराबर 3 और यन बी बराबर 2 तो दिया गया है। तो यदि x कामा 1 y कामा 2 z कामा 1 तो a इंटू बी में है, तो a और b को ज्ञात कीजिए जहां x y z भिन्न भिन्न अवयव हैं। ये चीज दिया गया है 9 नंबर। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए 9 नंबर का, जो जो मान दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए। दिया गया है अवयव, दिया गया है इसका अवयव दिया गया है x कामा y कामा z, ये किससे बिलोंग कर रहा है a से। और उसके बाद में अर्थात जो है a बराबर हो जाएगा x कामा y कामा z, ये है। तो अब इसमें जो मान दिया गया है वो मान कौन कौन सा दिया गया है, मान दिया गया है 1,2 बिलोंग बी से, यानी बी से संबंधित है, अर्थात जो है बी बराबर हो जाएगा 1,2, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। उसके बाद में 10 नंबर देखते हैं क्या है। 10 नंबर में भी जो है इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम 10 नंबर का सवाल देखते हैं कि 10 नंबर क्या है। 10 नंबर में भी जो है बस यही ज्ञात करना है कि a इंटू बी। 10 नंबर पढ़ लीजिए, सवाल क्या है कि कार्तीय गुणन a इंटू ए में 9 अवयव हैं जिनमें से -1,0 तथा 0,1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए और a इंटू ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो ये चीज दिया गया है 10 नंबर में। पहले सवाल जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। दिया गया है -1,0 ये बिलोंग कर रहा है a इंटू ए से, और उसके बाद में तो इसका जो है दिया गया है -1,0, ठीक है, 1, बिलोंग ए। फिर उसके बाद में दिया गया है 0, तो 0 बिलोंग कर रहा है ए से, यानी इम्प्लाइज दैट -1,0 बिलोंग ए, ये दिया गया है। अब जो है अर्थात हो जाएगा इसमें 0,1 बिलोंग ए, और उसके बाद में -1,0,1 बिलोंग ए, और फिर हो जाएगा ए बराबर जो है आपका मान हो जाएगा, अब आ जाएगा -1,0,1, ये हो जाएगा। उसके बाद में फिर है a इंटू ए ज्ञात करना है, तो a इंटू ए ज्ञात करने के लिए -1,0,1 और एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा -1,0,1, ये हो जाएगा। अब सबका मान निकाल दीजिए, यानी 3 बार इसका जो है गुणा कर दीजिए।
सब में, इसका इसमें सब में, इसका इसमें सब में, इसका इसमें सब में, यानी कितना हो जाएगा -1 कामा -1, फिर -1 कामा 0, उसके बाद में -1 कामा 1, ये हो गया। अब उसके बाद में 0 कामा -1, उसके बाद में 0 कामा 0, उसके बाद में 0 कामा 1, उसके बाद में 1 कामा -1, उसके बाद में 1 कामा 0, फिर हो जाएगा 1 कामा 1। ये चीज़ इतना हो गया, ठीक। अब उसके बाद में फिर कह रहा है इसमें अगर इतना है तो इसमें से सम्मिलित कौन कौन से हैं, यानी सम्मिलित जो हैं वो है 1 कामा -1 कामा 0, और उसके बाद में 1, यानी कि ये सम्मिलित है और ये है 0 कामा 1 सम्मिलित है, ठीक। ये जो है आपका चैप्टर, यानी इस चैप्टर की जो पहली प्रश्नावली थी 2.1, ये खत्म हो गया, ठीक। अब हम जो है अगली प्रश्नावली देख रहे हैं 2.2। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद में जो है हम अगली प्रश्नावली पर चलते हैं। उसमें थोड़ा सा सवाल है, ये चैप्टर ही आपका खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर ही आपका खत्म हो जाएगा, ठीक। संबंध एवं फलन की जो दूसरी प्रश्नावली है उसमें देख ले हैं कितने सवाल हैं। इसमें दिया गया है 9 सवाल, इसमें भी दिया गया है। तो पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल कह रहा है, हम पढ़ दे रहे हैं। मान लीजिए a बराबर 1 कामा 2 कामा 3 डॉट डॉट 14 तक और r बराबर x कामा y, इस प्रकार 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ x कामा y बिलोंग ये द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए। इस के प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए। ये चीज दिया गया है। तो इसका जो हो गया पहला, यानी कि सबसे पहले जो जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। यानी a दिया गया है, a बराबर दिया गया है 1 कामा 2 कामा 3 डॉट डॉट दिया गया है 14 तक, और उसके बाद में फिर दिया गया है r। r क्या कह रहा है, r दिया गया है x कामा y, इस प्रकार 3x माइनस वाई बराबर 0 या y बराबर 3x, ये हो जाएगा। उसके बाद में इसमें और मान दिया गया है, यानी हम इसको लिख सकते हैं किस प्रकार से, इसको लिख सकते हैं ये वाला मान, यानी x बराबर जो है हम रखें, अगर x बराबर यानी इसका जो है निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 1 कामा 3, फिर हो जाएगा 2 कामा 6, और उसके बाद में 3 कामा 9, उसके बाद में फिर हो जाएगा 4 कामा 12 डॉट डॉट, ये हो जाएगा। यानी जो है इसके अवयव कौन से हैं, आर के अवयव, यानी आर के अवयव कौन से होंगे, तो आर के अवयव होंगे 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, और उसके बाद में जो है सह प्रांत, तो सह प्रांत क्या हो जाएगा, सह प्रांत जो हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये हो गया इसका सह प्रांत। उसके बाद में फिर पूछ रहा है परिसर, तो परिसर इसका निकाल दीजिए। परिसर के लिए जो है वो r के समुच्चय y के अवयव हैं, ठीक है। इसमें जो r के समुच्चय हैं वो y में हैं, r के समुच्चय y के अवयव हैं, तो जब y के अवयव हैं तो कौन कौन से हैं, 3 9 12, 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया आपका पहला नंबर, ठीक। और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है
कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर x माइनस वाई, इस प्रकार y बराबर x प्लस 5, यक्ष संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो यक्ष कामा y बिलोंग n द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इसके संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। ये चीज हमको करने हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल जो दिया गया है, सवाल हम पढ़ दिए हैं, अब सिर्फ जो है उसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। सॉल्यूशन में जो पहले दिया गया क्वेश्चन में उसको लिख लीजिए, यानी दिया गया है संबंध R दिया है, ये आपके प्रश्न में दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। और दिया क्या क्या है वो लिख दीजिए। तो R इक्वल टू दिया गया है x कामा y, इस प्रकार y बराबर x प्लस 5, ये चीज दिया गया है। और फिर है इसमें कि y बिलोंग n, अर्थात जो है x लेस देन 4, ये चीज दिया गया है। तो अब इसमें जो है आप लोग मान रखिए, तो मान इसमें कितना हो जाएगा रोस्टर विधि में, यानी 1 कामा 6 हो जाएगा, उसके बाद में 2 कामा 7 और 3 कामा 8, ये हो जाएगा जब हम x का मान रखेंगे। 1 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अगर हम इसका मान निकालें तो कितना ऐसे तो रखेंगे, यानी y बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो x बराबर अगर हम क्या रखते हैं, x बराबर 1 रखें तब कितना y का मान प्राप्त होगा 6, 2 रखेंगे तब y का मान कितना होगा 7, 3 रखेंगे तब y का मान कितना होगा 8। वही दिया गया है 1 कामा 6, 2 कामा 7, 3 कामा 8, ये मान हो गया। उसके बाद में फिर और इसमें क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है इसका जो है प्रांत। तो प्रांत में यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए प्रांत जो आप रखे हैं वही है, तो हो जाएगा 1 कामा 2 कामा 3। प्रांत के बाद में फिर पूछा है परिसर, ठीक है, परिसर पूछा है, तो जो आपने रखा है और ये तीनों जो मान आया है यही हो गया आपका परिसर। तो परिसर हो गया 6 कामा 7 कामा 8, ये हो गया आपका। ये दूसरा प्रश्न हो गया, इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि आप लोगों के सवाल समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और वीडियो को लाइक कीजिए। तीसरा प्रश्न जो है इसका कह रहा है a बराबर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 5 और b बराबर 4 कामा 6 कामा 9, तो a से b में एक संबंध यानी r बराबर x कामा y, इस प्रकार x और y का अंतर विषम है, x बिलोंग a और y बिलोंग b द्वारा परिभाषित कीजिए, r को रोस्टर विधि द्वारा लिखिए। ये है आपका तीसरा। तो जो सवाल दिया गया है उसमें से पहले जो मान दिए गए हैं उसको आप लोग पहले लिख लीजिए। दिया गया है a बराबर दिया गया है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, 3 कामा 5 दिया गया है, 3 कामा 5 ये दिया गया है। और b बराबर दिया है 4 कामा 6 कामा 9, ये दिया गया है। और a से b में संबंध ज्ञात करना है, b में संबंध ज्ञात करना है। और जो दिया गया है r बराबर x कामा y, इस प्रकार x कामा y में अंतर विषम है, x बिलोंग a कामा y बिलोंग b, इतना आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अब इससे सिर्फ हमको एक लाइन का आंसर है, बस सिर्फ उसको x यानी बिलोंग कर रहा है, तो इससे जो है आप लोग रख दीजिए मान इसमें, यानी इसका और इसका, तो क्या रखेंगे 1 कामा जो है यानी कि ये जो है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 5 इंटू 4 कामा 6 कामा 9। अब इसको हल कर दीजिए, यानी कि x
कामा 4, 1 कामा 6 और 1 कामा 9। उसके बाद में 2 कामा 4 और उसके बाद में 2 कामा 6 और उसके बाद में 2 कामा 9। उसके बाद में 3 का दिया गया है 3 कामा 4 और उसके बाद में 3 कामा 6। उसके बाद में 3 कामा 9। उसके बाद में 5 का तो हो जाएगा 5 कामा 4। उसके बाद में 5 कामा 6। उसके बाद में 5 कामा 9। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी ए और बी में संबंध स्थापित करना था तो ए इंटू बी में यानी हमने ज्ञात कर दिया गया। यानी यहाँ पे लिख दीजिए ए इंटू बी, तो ए इंटू बी बराबर ये हो गया आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल जो है उसको देखिए, आप लोग अपनी बुक में पढ़िए क्या है। चौथा प्रश्न जो दिया गया है वो चौथा प्रश्न ये है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि दी हुई आकृति, उसमें एक आकृति दी गई समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में लिखिए। तो सबसे पहले जो है इसमें जो दिया गया है उसको आप लोग देखिए। क्वेश्चन दिया गया है चौथा, दिया गया है P एक तरफ और एक तरफ दिया गया है Q, और P में दिया गया है 5, 6 और 7 और इधर Q में दिया गया है 3, 4 और 5। तो इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे हो गया। ठीक है, और इसको जो है देख लीजिए क्या है। यानी ये जो दिया गया है ये और ये इस प्रकार से चित्र दिया गया है। तो इसका जो हल होगा, हल पहले अब क्वेश्चन आपके सामने हो गया। अब हल जो है इसमें दिया गया है कि r बराबर 3 कामा y अर्थात y बराबर x माइनस 2 यानी कि x बराबर 5 कामा 6 कामा 7 ये है। और उसके बाद में रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में यानी जो रोस्टर रूप में इसको लिख दीजिए। तो रोस्टर रूप में क्या होगा, रोस्टर रूप में होगा r बराबर 5 कामा 3 और 6 कामा 4 और उसके बाद में 7 कामा 5 ये हो गया। ठीक, उसके बाद में इसी में ये तो आपका पहला खंड है। दूसरा खंड इसी में पूछ रहा है कि प्रांत और परिसर, ये पूछा है प्रांत और परिसर पूछा है। तो प्रांत बराबर और परिसर बराबर ये चीज हमें निकालने हैं। तो प्रांत कितना हो जाएगा, प्रांत यानी जो आया है 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 और परिसर हो जाएगा परिसर 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका चौथा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो है हम पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा देखते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न जो है, पांचवा प्रश्न देखिए क्या है। पांचवा पढ़ लीजिए। दिया गया है मान लीजिए a बराबर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 6 और r a पर a कामा b। इस प्रकार a कामा b बिलोंग a संख्या a तथा b को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित कीजिए। ये चीज दिया गया है। तो पहले जो मान दिया गया है उसको लिख लीजिए। पांचवा, पांचवा प्रश्न जो है देखिए, पांचवे में दिया गया है a बराबर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 6, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 6 और फिर दिया गया है इसमें
आर पर ए कामा बी इस प्रकार, यानी आर पर ए कामा बी जो है इस प्रकार ए कामा बी, यानी ए कामा बी बिलोंग ए, ये दिया गया है। तो इसको रोस्टर रूप में पहले लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रांत ज्ञात करना है, फिर परिसर ज्ञात करना है, ये चीज हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले दो मान दिया गया है, इसमें जो है ए बराबर 1 2 3 4 6 दिया गया है, और फिर उसके बाद में दिया गया है तो इसको सबसे पहले लिखो रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में हम क्या लिखेंगे, रोस्टर रूप में हम लिखेंगे 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 और उसके बाद में 1 कामा 4 और उसके बाद में 1 कामा 5 नहीं है 6 दिया गया है 6, और उसके बाद फिर हो जाएगा 2 कामा 2 कामा 2, फिर उसके बाद में दिया गया है 2 कामा 4, फिर उसके बाद में दिया गया है 2 कामा 6, फिर उसके बाद में दिया गया है 3 कामा 3 3 कामा 4 और उसके बाद 3 कामा 6, उसके बाद में 6 दिया गया है। तो 6 कामा 3 6 3 के बाद 4 है, तो 4 कामा 4 और उसके बाद में 6 कामा 6, ये हो गया आपका रोस्टर विधि। और उसके बाद में इसमें प्रांत पूछा है, प्रांत पूछा है तो प्रांत 1 2 3 4 और 6 हो गया, और उसके बाद में फिर दिया गया है 4 5 6, 5 छूट गया 5 6, और उसके बाद में परिसर दिया गया है, परिसर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 और 6, ये चीज हो गया आपका आंसर। एक आंसर ये और एक आंसर ये, 3, ठीक है। अब उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 6वें नंबर पर आते हैं। 6वां नंबर जो है वो कह रहा है कि r बराबर यक्स कामा यक्स प्लस 5 इस प्रकार यक्स बिलोंग 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। इन सब में यही परिसर संबंध आप में ज्ञात करना है, ठीक है, यही चीज ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग जो है अब लगाइएगा, इतना आप लोग होमवर्क देखिए। जो अगली प्रश्नावली इसकी है 2.3, 2.3 का जो है हम सवाल पहला सेम इसी प्रकार से है, दूसरा जो है दिया गया है, दूसरे को हम बता दे रहे हैं, दूसरा हम बता दे रहे हैं, दूसरा और चौथा ये सवाल जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक। प्रश्नावली के 2.3 का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में जो है हम आगे देखते हैं। जो प्रश्नावली अब आई है 2.3, यहाँ पे लिख लीजिए 2.3 का, एक तो है 2.3 का सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 देख लीजिए, ठीक। 2 और 4 ये सवाल है, बाकी सब सेम, सब में रोस्टर विधि से करना है और परिसर और प्रांत ज्ञात करना है। तो इतना आप लोग होमवर्क में रखिए, इसको आप लोग कीजिएगा। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों एवं प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। जो फलन दिए गए हैं उनके प्रांत ज्ञात करने हैं और परिसर ज्ञात करने हैं, लेकिन ये सवाल लगाना है, ठीक है। तो इसमें दूसरे का जो पहला दिया गया है, सबसे पहले उसको सवाल लिख लीजिए, दिया गया है एफ एक्स बराबर माइनस एक्स, ये दिया गया है, ठीक। तो सबसे पहले और
पहले हल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर माइनस एक्स, यानी कि एफ एक्स लेस देन 0। तो आर के लिए आर के लिए ये हो गया, अर्थात यफ जो है यफ का प्रांत क्या हो जाएगा, यफ का प्रांत हो जाएगा आर, और फिर यफ का परिसर क्या हो जाएगा, यफ का परिसर हो जाएगा। यफ का परिसर क्या है, तो इसको देख लीजिए y, इस प्रकार y बिलोंग आर कामा y लेस देन 0, यानी कि इनफाइनाइट कामा 0, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट दिया गया है एफ एक्स बराबर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज दिया गया है। ठीक, तो इसमें जो है सबसे पहले तो इसको आप लोग देखिए कि एफ का जो प्रांत है, प्रांत और परिसर दोनों ज्ञात करने हैं। तो इसमें जो है एफ एक्स बराबर हो जाएगा, यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9। ठीक, तो पक्षांतर करेंगे जब, उसके बाद में यानी एफ जो है परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है। जब परिभाषित नहीं है तो क्या हो जाएगा, यानी -3 लेस देन एक्स लेस देन 3, ये यानी एफ का प्रांत क्या हो जाएगा, -3 लेस देन एक्स लेस देन 3 बिलोंग आर, ये होगा। फिर उसके बाद में परिसर ज्ञात करना है, तो परिसर क्या हो जाएगा, परिसर में जो है y लेस देन 3 हो जाएगा, और y डज नॉट इक्वल टू जो है -b, यानी कि हो जाएगा परिसर में y लेस देन 3 और y ग्रेटर देन लेस 0, यानी कि y इस प्रकार y r और 0 लेस देन y 3, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका दूसरा सवाल। ठीक है, प्रश्नावली 2.3 का दूसरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा बीच बीच में जो है छोड़ दिया गया है, क्योंकि वही चीज़ बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा समय बचाने के लिए हमने उसको छोड़ रखा है। अब उसके बाद में लास्ट सवाल जो है इसका चौथा, इस प्रश्नावली का चौथा सवाल, इस चैप्टर का लास्ट सवाल, फिर उसके बाद में ये चैप्टर आपका खत्म। ठीक है, दिया गया है चौथा सवाल, देखिए, और सब में सब वही चीज याद करनी है, प्रांत और परिसर, जैसे आप पहले वाली प्रश्नावली में लगा रहे थे। तो इसमें दिया गया है चौथे में, पढ़ दे रहे हैं, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, जो TC बराबर 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चौथा नंबर है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है, एक बार T बराबर 0 रखना है, एक बार T बराबर 28 रखना है, एक बार T बराबर यानी कि -10, और उसके बाद में एक बार जो है C का मान TC बराबर 212, यानी कि C का जो मान रखना है, अर्थात TC बराबर 212। अब जो सवाल दिया गया है वो पहले लिख लीजिए, TC बराबर 9C/5 + 32। अब इसी में सबका मान जो है आपको रख देना है, सब का मान एक बार 0 रखो, तो जब यहाँ पे T 0 हो जाएगा तो 9 × 0/5 + 32, तो ये मान आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 0 हो गया तो आपका आ गया 32। एक बार 28 रख दो, तो T 28 बराबर हो जाएगा 9 × 28/5 + 32 बराबर
तो 28 इसका जो है आप भाग करिए, कितना होगा, ठीक है। यानी 28 को यहाँ पे हल कर दीजिए, 9 और 72 के 2 और 9 दूनी 18 और 7 25, 252/5 प्लस 32, तो 32 गुणे 5/5 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 252 प्लस 5 दूनी 10, 5 नहीं 15 और 1 16, 160/5, तो ये बराबर हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6 5 11 और ये 2 1 3 1 4/5, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब एक बार -10 रखना है, -10 तो हो जाएगा 9 गुणे -10/5 प्लस 32, तो 5 दूनी 10, ये बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी -18 प्लस 32 बराबर हो जाएगा 14, एक आंसर ये हो गया। एक बार जो है सी का मान रखने के लिए कह रहा है यानी कि ये टीसी दिया गया है 212, दिया गया है 212 बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32, तो इधर इसको पक्षांतर कर दीजिए, यानी 9/5 इंटू सी बराबर 212 माइनस 32, इसको हल कर दीजिए, तो हल इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, और 23 में से 3 गई तो 18, 18 फिर हो जाएगा, इसमें गुणा कर दीजिए, यानी सी बराबर हो जाएगा 180 गुणे 5/9, 9 दूनी 18, यानी कि सी बराबर हो जाएगा 100। ये जो है आपका सवाल हो गया, ठीक। ये जो है चैप्टर संबंध एवं फलन आपके जो थे दूसरा चैप्टर, ये पूरा वेल कंप्लीट 3 प्रश्नावली थी, कम कम सवाल थे, काफी सवाल एक ही तरह का लगाना था, ठीक है। तो जो कुछ 2-3 सवाल छोड़ा गया है उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, ठीक है। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, ठीक है, तो आप लोग इसको अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिए, और उसके बाद में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।